So, hello students, this is your unit 2 of the first chapter of the computer applications. There are two units in the chapter 1, unit 1 and unit 2. Unit 2 is the elementary concept of objects and classes. So, here first we will discuss fill in the blanks. So, in fill in the blanks, your first fill in the blank is first question is creating dash is the fundamental concept in object oriented programming language. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे फंडामेंटल क्या चीज़ होती है, हमें क्या चीज़ क्रिएट करनी होती है। तो हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका है कि अ क्लास इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन डैश फैक्ट्री। तो क्लास को हम क्या चीज़ बोलते हैं, तो क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्री मीन्स होता है जहाँ किसी चीज़ का उत्पादन होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को बनाया जाता है। तो क्लास से हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, इसलिए हम क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डील्स विद करेक्टरिस्टिक्स एंड इस आंसर विल बी बिहेवियर्स। तो ये जो हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में हमारे दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज द बिहेवियर। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ों की जो हमारे मेजरमेंट्स हैं, उसके फीचर्स हैं, ओके, उसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। एंड बिहेवियर्स मीन्स पर्पस, व्हाट वी कैन डू यूज फॉर देम, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। अभी सपोज दैट फैन ले, तो फैन हमारे क्या होते हैं, फ़ैन हमारा क्या होता है, फ़ैन डिफरेंट मॉडल्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं। उनका प्रोडक्ट नेम होगा, उनका मॉडल नेम होगा, उनका कलर होगा, ओके, उनके नंबर ऑफ़ विंग्स होंगे, उनकी स्पीड होगी। तो ये सारी चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड उसका बिहेवियर क्या है, तो फ़ैन का बिहेवियर क्या है, टू प्रोवाइड अस एयर। तो ये हमारा उसका बिहेवियर हो गया। ओके, ठीक इसी टाइप से आपके पेन होते हैं। तो जैसे हमारा पेन का एग्जांपल लीजिए, तो पेन हमारा क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज के हमारे पेन आते हैं, तो कंपनी नेम हमारा उसका जो है वो करेक्टरिस्टिक हो गया। कलर हमारा जो है उसका ब्रांड नेम, वो भी हमारा क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक्स हो गया। एंड देन उसमें इंक किस कलर का है, मीन्स जैसे कुछ हमारे पेन ब्लैक होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो ये भी हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ओके, उसके पॉइंट की थिकनेस क्या है, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन। एंड नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ पेन, तो पेन का यूज क्या है, वी राइट विद द पेन, सो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। तो करेक्ट, तो जितनी भी चीज़ें हमारी रियल वर्ल्ड में हैं, वो सारी चीज़ों के ऑल द थिंग्स हैव देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग। Remember this, children. There is no anything in the world which is not an object. Everything is an object because each and everything we can define its characteristics and we know their purpose, means behavior. So just move to the next one. Question number 4. The dash of a class differs on various characteristics. तो ये हमारा क्या होता है, हमारी क्या क्या वेरियस करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस में होती हैं, ऑब्जेक्ट्स में। तो ऑब्जेक्ट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिफर होती हैं, अलग अलग होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, द characteristics of the dash objects are considered to be the data members of the dash objects। ठीक है, तो जो हमारे रियल वर्ड होते हैं, तो रियल वर्ड के जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स बोलते हैं। नाउ लिसन, टू ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं। ए वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द जावा एंड सेकंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा करेक्टरिस्टिक एंड सेकंड इज द बिहेवियर। और जो हमारे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मीन्स जो हम जावा में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में हमारी क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, एक तो होते हैं डेटा मेंबर्स और सेकंड होते हैं फंक्शन। अब सुनिए क्या रिलेशनशिप है दोनों में। तो जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम बिहेवियर बोलते हैं। इज दिस क्लियर?
Now next is the question number 6. An object of a class is created by using a keyword dash. तो इसका आंसर है न्यू। मीन्स जावा में हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज करेंगे, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देर आर मैनी कीवर्ड्स इन द जावा, सो व्हाट इज द कीवर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज योर न्यू। तो न्यू इसका आंसर हो जाएगा। एंड रिमेंबर दिस, न्यू यू विल राइट इन स्मॉल लेटर्स। एन कैपिटल नहीं होना चाहिए, ई कैपिटल नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। ओके, इवन इफ यू आर राइटिंग इन द स्टार्टिंग न्यू, देन आल्सो फुल यू विल राइट इन स्मॉल लेटर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट क्लास इज अ डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा क्लास क्या है? क्लास हमारा ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट है। ओके, तो ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का जो मॉडल पहले से बनाते हैं, ओरिजिनल बनाने से पहले उसका जो मॉडल बनाया जाता है उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अभी सपोज दैट जैसे हमें एक बिल्डिंग बनवानी है या कॉम्प्लेक्स बनवाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक मैप बनवाएंगे इंजीनियर्स से। तो इंजीनियर्स हमें उसका एक जो मैप मॉडल बना करके देते हैं उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अब हम ब्लूप्रिंट एक बार हमारा क्रिएट हो गया, तैयार हो गया, उसके बाद हमें उसमें क्या क्या कमियां हैं ये पता चल जाता है, और उसमें हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है ये चीज़ पता चल जाती है। हर चीज़ हम अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद अब हम उस टाइप की जितनी भी बिल्डिंग्स बनाना चाहें उतनी बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस टाइप से एक बार मॉडल बना लेने के बाद हम आसानी से उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो सेम उसी टाइप से जावा में सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं, और जब एक बार क्लास बन जाती है, क्लास को बनाने के बाद फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे क्या होगा, जैसे हम बिल्डिंग्स बना रहे थे और जो हमने क्लास बनाया तो वो क्लास हमारा किस टाइप से हो गया, जैसे कि हम एक मॉडल बनाए थे, उन बिल्डिंग्स का जो हमने मॉडल बनाया था वो हमारा एज ए क्लास हो गया। तो इसलिए हम लोग क्लास को ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8, डैश कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डायनामिक एलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट्स का हमें मेमोरी में यदि हमें क्रिएशन करना है, कंप्यूटर की मेमोरी में हम चाहते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट अपना प्लेस ले ले, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इट्स आंसर इज न्यू। ऊपर भी देखिए न्यू कीवर्ड आया था और यहाँ पर भी न्यू कीवर्ड है। एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट न्यू इन स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9, द लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज डैश ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमारे लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट बोलते हैं? तो उनको हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड जो हमारे जावा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंट डैश ऑफ अ क्लास हैव कॉमन बिहेवियर्स। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के हमारे कॉमन बिहेवियर्स होते हैं। नाउ हियर योर फिलअप्स आर ओवर, मूव टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ इन दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू डिफाइन अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। तो ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, तो अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विद डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स रिस्पेक्टिवली। ओके, आई टोल्ड यू कि जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स होते हैं, और जो हमारे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स होते हैं। तो जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उसके प्लेस, कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लेस पर डेटा मेंबर्स आ जाते हैं, और बिहेवियर के प्लेस पर हमारे मेंबर मेथड्स आ जाते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वही इसी में लिखा हुआ है ना कि जो हमारे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स और डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड से हमारे रिप्लेस हो जाते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट इज द सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट की यदि आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, उसके अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसका अपना एक बिहेवियर होता है। क्लास क्या है? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। क्लास हमारा ब्लूप्रिंट है जो कि हमारे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उसके ऑब्जेक्ट्स में होंगे। जैसे एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस। एन आर्किटेक्ट विल हैव द ब्लूप्रिंट्स फॉर अ हाउस। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले आपको बताया था ना कि बिल्डिंग बनाने से पहले हम उसका एक मॉडल बनाते हैं। तो जैसे हमारा एक आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट हमारा पहले हाउस का ब्लूप्रिंट बनाता है। दोज ब्लूप्रिंट्स विल बी plans that explain exactly what properties the house will have and how they are all laid out। तो वो हमारे जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो हमारे बताएंगे कि उस हाउस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और बनने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे हो जाएंगी। हाउएवर इट इज जस्ट द ब्लूप्रिंट, वी कांट लिव इन इट। वो हमारा एक ब्लूप्रिंट है, वो हमारा हाउस नहीं है, हम उसमें रह नहीं सकते हैं। बिल्डर्स विल लुक एट द ब्लूप्रिंट्स एंड यूज दोज ब्लूप्रिंट्स टू मेक अ फिजिकल हाउस। अब बिल्डर्स लोग क्या करेंगे? उस ब्लूप्रिंट्स को देखेंगे और उस ब्लूप्रिंट को देख करके वैसा ही फिजिकल हाउस बना देंगे। दे कैन यूज द सेम ब्लूप्रिंट टू मेक एज मैनी हाउसेज एज दे वांट। अब जितने भी हाउस बनाना चाहें उस टाइप के वो हमारे हाउस बना सकते हैं। ईच हाउस विल हैव द सेम लेआउट एंड प्रॉपर्टीज। तो उससे हम उस ब्लूप्रिंट को देख करके जितने भी हाउस बना जाएंगे सब में हमारी उसी टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी। सब में वैसा ही बेडरूम होगा, सब में सेम प्लेस पे हमारे किचन होगा, ओके, बाथरूम्स होंगे, लॉबी होगी। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल सेम। ईच हाउस कैन एकोमोडेट इट्स ओन फैमिलीज। अब हर एक हाउस में अपनी अपनी फैमिली रहेंगी, ओके, फैमिलीज सेम नहीं होंगी। सो इन दिस एग्जाम्पल द ब्लू प्रिंट इज द क्लास। तो ये जो हमारा ब्लू प्रिंट है वो हमारा एक क्लास हो गया एंड द हाउस इज द ऑब्जेक्ट, और उसका हाउस हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एंड द पीपल लिविंग इन द हाउस आर डेटा स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज। और ये जो हमारे लोग उसमें रह रहे हैं इनको हम मान सकते हैं कि ये हमारे उसमें डेटा स्टोर्ड है। तो इसी टाइप से, सेम इसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और वो फंक्शंस अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन? एम्प्लॉय स्टाफ इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो सुन लीजिए, एम्प्लॉय, ये देखिए ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन में स्टाफ नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है एम्प्लॉय क्लास से। इट मीन्स हमारे पहले से एक कोई एम्प्लॉय क्लास होगी और एम्प्लॉय क्लास की हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम रखना है स्टाफ। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले एम्प्लॉय, देन ऑब्जेक्ट नेम स्टाफ इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, देन पैरेंथेसिस। ये जो हमारे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। सो पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। Okay, so I think you have understood. Move to the question number 4. A class is also referred to as object factory comment. हमारा जो क्लास है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं, इस पे हमें अपने कमेंट्स देने, ओके, इसको डिफाइन करना है। तो अभी आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट अ फैक्ट्री, फैक्ट्री मीन्स वेयर वी प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। तो ऑब्जेक्ट्स, okay, class produces the objects, that's why this is object factory, okay. So let's see how will you write. A class has the complete description of the data elements the object will contain। तो ये जो हमारा क्लास होती है, क्लास में जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे हर एक चीज का पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है। एंड द मेथड्स द ऑब्जेक्ट कैन डू, और वो ऑब्जेक्ट क्या क्या मेथड्स मतलब वर्क, क्या क्या वर्क कर सकता है वो भी उसके अंदर डिफाइन होगा।
द वे दीज डेटा एलिमेंट्स एंड मेथड्स कैन बी एक्सेस्ड, और वो तरीका भी उसके अंदर हमारा डिफाइन रहता है कि जिस तरीके से हम इन एलिमेंट्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लिसन अगेन। क्लास के अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है कि उसमें कौन से डेटा एलिमेंट्स होंगे और कौन से उसमें मेथड्स होंगे। मेथड्स हमारा कौन सा वर्क कर सकेंगे ये भी उसमें डिफाइन होता है, और उन डेटा एलिमेंट्स और मेथड्स को हम किस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं ये भी उसके अंदर डिफाइन होता है। A class can create objects of itself with different characteristics and common behavior, just like a factory can produce similar items based on a particular design. तो ये जो क्लास होता है, क्लास से हम उसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिनमें हमारे करेक्टरिस्टिक्स होंगी और वो कॉमन बिहेवियर होगा। जैसे हमारी कोई फैक्ट्री एक ही टाइप के बहुत सारे सामान बनाती है, hence class is also referred to as object factory. Move to the next question number 5. Why is class known as composite data type? क्लास को हम कंपोजिट डेटा टाइप क्यों बोलते हैं? लिसन, जावा में टू टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं। एक हमारे होते हैं प्राइमिटिव डेटा टाइप और सेकंड होते हैं कंपोजिट डेटा टाइप। तो जो हमारे प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हैं, दे आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, रिजर्व हैं, ओके, उनको हम प्राइमिटिव या फंडामेंटल डेटा टाइप्स बोलते हैं। और प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करके जो अदर डेटा टाइप्स हमारे यूजर डिफाइंड होते हैं उनको हम कंपोजिट डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, तो प्राइमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से कंपोजिट डेटा टाइप को बनाया जाता है। सेम चीज हियर आल्सो, क्लास को यदि हमें बनाना है तो क्लास में हम लोग प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। एंड जब क्लास हमारी बन जाती है तो ये क्लास की हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो जैसे फंडामेंटल डेटा टाइप्स को लेकर के हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम एक क्लास को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा एक एज ए डेटा टाइप वर्क करता है, इसलिए हम इसको कंपोजिट डेटा टाइप भी बोलते हैं। अ क्लास कैन कंटेन डेटा मेंबर्स ऑफ वेरियस प्राइमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप्स। ओके, जो हमारी क्लास होती है तो क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनमें हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइमिटिव टाइप्स के और उनके रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं। हैंस क्लास इज नोन एज द कंपोजिट डेटा टाइप, इसलिए क्लास को हम कंपोजिट डेटा टाइप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टेटमेंट इज गिवन एज। ओके, क्या स्टेटमेंट है? स्टडी टेबल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फर्नीचर, राइट डाउन जावा स्टेटमेंट फॉर द सेम। तो जब अभी अब हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि एम्प्लॉय नाम का क्लास था और स्टाफ नाम का ऑब्जेक्ट था, ठीक उसी टाइप से यहाँ पे हमारी फर्नीचर क्लास है और स्टडी टेबल नाम का ऑब्जेक्ट है। तो हम कैसे जावा स्टेटमेंट लिखेंगे? जावा स्टेटमेंट मतलब जावा में कमांड या जावा का जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम किस टाइप से कमांड लिखेंगे फर्नीचर क्लास का स्टडी टेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन फर्नीचर, देन गिव अ स्पेस, then write down study table equal to, then write down new keyword and then space furniture parenthesis semicolon। ओके, तो स्टडी टेबल हमारा क्या हो गया? स्टडी टेबल हमारा ये हो गया है ऑब्जेक्ट नेम, फर्नीचर क्या चीज़ है? क्लास नेम, और न्यू हमारा क्या चीज़ है? न्यू हमारा कीवर्ड है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है या ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। फिलअप्स में इसका डिस्कशन हुआ था, ये वही वाला न्यू कीवर्ड है। ओके, इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फर्नीचर क्लास नेम देखिए क्वेश्चन में एफ कैपिटल है इसलिए फर्नीचर को एफ कैपिटल लिखेंगे। स्टडी टेबल हमारा क्वेश्चन में किस टाइप से गिवन है, सेम उसी टाइप से हम स्टडी टेबल को लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन। हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, दो एक के बिना दूसरा अधूरा है। ओके, तो मतलब दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये कैसे है? यदि हमारा क्वेश्चन आ जाए कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर तो उसका भी आंसर सेम यू विल राइट।
अ क्लास इज यूज टू क्रिएट वेरियस ऑब्जेक्ट्स, है ना, बता चुके हैं। अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि क्लास की हम हेल्प से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जिनमें कि हमारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और वही बिहेवियर्स होंगी जो हमने क्लास में बना दी। ईच ऑब्जेक्ट फॉलोज ऑल द फीचर्स डिफाइंड विद इन अ क्लास, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे वही फीचर्स होंगे जो हमने क्लास में डिफाइन कर दिए। दैट इज वाई क्लास इज आल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लू प्रिंट और प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए क्लास को हम ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट या प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। दिस वे वी कैन से दैट दे आर इंटर रिलेटेड, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज why is an object called an instance of a class? explain। ओके, देखिए फैक्ट ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है, कंपोजिट डेटा टाइप है। नाउ अब एक चीज़ और आ गया कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्लास का इंस्टेंस है। ओके, तो कैसे इंस्टेंस है, हम इसको इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेट्स डिस्कस। अ क्लास कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ itself with different characteristics and common behavior। बार बार रिपीटेशन सब उन्हीं बातों का है। क्लास क्या करती है, क्लास अपने आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर के ऑब्जेक्ट्स बनाती है। सो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ द क्लास। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे क्लास की उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इन्हीं रीजन से हम क्लास को इंस्टेंस भी बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट इज द कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कीबोर्ड ऑफ द क्लास कंप्यूटर। देखिए, एक हमारा सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन आया था इस टाइप का, एम्प्लॉय स्टाफ वाला। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, सेकंड क्वेश्चन था हमारा फर्नीचर क्लास का, जिसमें हमने स्टडी टेबल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था। ओके, तो अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये हमें कीबोर्ड नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है और क्लास का नाम क्या है, कंप्यूटर। तो कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन कंप्यूटर, देन कीबोर्ड इज इक्वल टू न्यू कंप्यूटर पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 2 मेथड्स फॉर द फॉलोइंग क्लासेस। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ क्लासेस के नेम दिए गए हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड्स आपके लिए बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड्स को आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हो। तो हमारे जैसे एक क्लास है मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल तो आप सब लोग जान ही रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ ही रहे हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। ओके, मोबाइल इज इन योर हैंड। तो मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कुछ यहाँ पर गिवन है, बाकी चीज़ें आप जो भी आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। तो मोबाइल के कलर होते हैं, कुछ ब्लू कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर। ओके, उनका मॉडल होता है। ओके, IMI नंबर होता है। तो इस टाइप से ये हमारे जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मोबाइल का यूज क्या है, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द मोबाइल। मोबाइल से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉल कर सकते हैं, हम कॉल को रिसीव कर सकते हैं। ओके, कॉन्टेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं, वेदर रिपोर्ट जान सकते हैं, मतलब देर आर मैनी मेथड्स ऑफ द मोबाइल। सो यू कैन राइट एनी वन। तो जैसे हमने इसमें क्या बना दिया, एक हमने इसका फंक्शन बता दिया मेक कॉल, और सेकंड हमने इसका फंक्शन बता दिया रिसीव कॉल। Okay, so I think you have understood this. Let's discuss next question is your class bike। तो जैसे हमारा बाइक नाम की एक क्लास है, तो बाइक जो होती है, तो बाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बाइक का कलर, बाइक का मॉडल, बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, और उसके मेथड्स हमारे क्या बनेंगे, स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन। इस टाइप से हम इसके मेथड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्लास फ्रूट्स। तो क्लास फ्रूट्स में हमारे जैसे हमारी एक क्लास है फ्रूट्स नाम की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, नेम, क्वांटिटी एंड कॉस्ट। ओके, मेथड्स हमारे क्या हो जाएंगे, बाई एंड सेल। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो प्रिंटिंग है वो रॉन्ग हो गई है। ये जितने भी हमारे मेथड्स नेम हैं उनको आप 2 कॉलम्स बना लीजिएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का और सेकंड मेथड का।
तो करेक्टरिस्टिक्स को आप करेक्टरिस्टिक्स के कॉलम में लिख दीजिएगा, मेथड्स को आप मेथड के कॉलम में लिख दीजिएगा। ओके, तो इसमें हमारा करेक्टरिस्टिक्स है नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट, और मेथड्स क्या चीज़ हैं, बाई एंड सेल। मेथड्स के आगे हमेशा आपको पैरेंथेसिस लगाना है। ये जैसे हमारा क्लास पेन है, यहाँ पर भी हमारी देखिए रॉन्ग प्रिंटिंग है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स के कॉलम में यू विल राइट नेम, टाइप, कंपनी, एंड मेथड्स में यू विल राइट राइट एंड रिफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज design a class program to calculate the discount given to a customer on purchasing LED television. The program also displays the amount paid by the customer after discount. The details are given as, okay, class name you will write television, in which T is capital. डेटा मेंबर्स हमको क्या लेने हैं, INT कॉस्ट, INT डिस्काउंट एंड INT अमाउंट। ये इंट जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का प्राइमेटिव डेटा टाइप है। ओके, इसके अंदर हमको फंक्शंस कौन कौन से लेने हैं, मेंबर फंक्शंस, एक्सेप्ट टू इनपुट द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, यानी कि एक्सेप्ट नाम का हमको एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर हमको कोडिंग करनी है जिस कोडिंग के थ्रू हम उसमें टेलीविजन की कॉस्ट एंटर कर सकें। कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाना है टू कैलकुलेट द डिस्काउंट, उसमें हम उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, उसकी हमें कोडिंग करनी है। एंड डिस्प्ले नाम का एक हमको एक फंक्शन बनाना है टू शो द डिस्काउंट एंड द अमाउंट पेड आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि जो हमने इनपुट किया था फिर उसमें जो डिस्काउंट हमारा कैलकुलेट हुआ और उसके बाद अब डिस्काउंट माइनस होकर के हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसकी कोडिंग करनी है। किस टाइप से हम करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन क्लास टेलीविजन, देन ओपन ब्रेसेस। ओके, क्लास का पूरा आपको यू विल राइट इन स्मॉल लेटर, टेलीविजन का T कैपिटल रखना है बिकॉज दिस इज गिवन इन द क्लास क्वेश्चन। ओपन ब्रेसेस, अब यहाँ पे वेरिएबल्स ले लीजिए, कौन कौन से वेरिएबल्स हमको लेना है, INT कॉस्ट, देन राइट नो सेमी कॉलन, INT डिस्काउंट सेमी कॉलन, INT अमाउंट सेमी कॉलन, ऑल यू विल राइट इन स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट फंक्शन हमको बनाना है, जैसे हमको void accept नाम का एक फंक्शन बनाना है ओपन बेसिस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम उस कोडिंग को करेंगे जिसके थ्रू हम कॉस्ट को इनपुट कर सकें। तो अभी आपका इतना जावा के चैप्टर्स नहीं हो पाए हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, तो ये सब चीज़ें आगे ये प्रोग्राम हम डिटेल में पूरा बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि ये जो हमारा void accept नाम का फंक्शन हम इस टाइप से लेंगे, फिर ओपन ब्रेसेस लगाएंगे और इस ब्रेसेस के अंदर हम पूरी कोडिंग करेंगे। ये हमारी कोई कोडिंग नहीं है, ये सिर्फ हमने यहाँ पर कमेंट स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं कि ये हम इसमें कॉस्ट को इनपुट करेंगे टेलीविज़न की। ओके, तो उसकी कोडिंग की जाएगी, इस फंक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे void कैलकुलेट, कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाएंगे ओपन बेसिस, इसके कैलकुलेट फंक्शन की इसमें कोडिंग की जाएगी, फिर इस फंक्शन को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, तो void डिस्प्ले पैरेंथेसिस ओपन बेसिस, अब इसके अंदर हम अमाउंट को शो करने की कोडिंग करेंगे कि हमारा डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट हुआ, वो उसकी कोडिंग यहाँ पर की जाएगी, यहाँ पे कोडिंग है नहीं, वो की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो गया। ओके, तो ये हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है, सेकेंड यूनिट। और यदि इसमें आपके लिए किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, यू टेल मी, आई विल टेल इट यू अगेन। ओके, आप ट्राई करिए, अच्छे से इसको पढ़िए, रीड करिए, और फिर भी यदि कोई भी चीज़ आपके लिए कुछ भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।